तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा टेस्ट पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें, क्योंकि देखो आपके पेपर जो मैं बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। अब चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 का कक्षा 10 का ये विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पेपर के लिए प्यारे बच्चों आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सकें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 10 का ये विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन इस पेपर को देखते हैं और अच्छे से इस पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प प्यारे बच्चों चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 10 होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, एंटासिड नाम की औषधि का उपयोग होता है 7 नंबर में जो कि लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सोडियम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इसका राइट आंसर सोडियम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तांबा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का देख कर लिख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, आम्ल और क्षार की अभिक्रिया से तथा जल का निर्माण होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो देखो खाली जगह में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लवण लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखो प्यारे बच्चों, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, प्लास्टर, और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा ऑफ, और उसके बाद में पेरिस। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक होता है। देखो प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों उच्च। आयनिक यौगिकों का गलनांक प्यारे बच्चों उच्च होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हो क्या लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में देने होंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। धातु की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, हाइड्रोजन और उसके बाद में गैस। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा सोडियम। सोडियम नाम की धातु को प्यारे बच्चों अपन चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, आम्ल और क्षार में 2 अंतर आपको लिखना है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। एनोडाइजिंग का क्या अर्थ है। उसके बाद में देखो विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर आपको बताना होगा। मिश्र धातु क्या होती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के जो क्वेश्चन बताए ना, ये आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, जिसमें कि आपसे पूछा गया था आम्ल और क्षार में 2 अंतर। और उसके बाद में देखो उसकी अथवा में लिखा प्यारे बच्चों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये आपके पेपर में प्यारे बच्चों जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 पूछा है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना, यह आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों याद करके जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, एनोडाइजिंग क्या है, इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना।
उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे पूछा है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखो प्यारे बच्चों, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर यहाँ से देख लेना। मिश्र धातु क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से मैंने आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।